गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ ब्रिज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो ब्रिज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ब्रिज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये किस फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे तो ये होते हैं CH, ठीक है, CH2O, CH2, CH, CH2, यहाँ पे भी 2, CH2, CH, CH2 एंड CH2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रिज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखो हम लोग इसको हाइड्रोसाइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये एक हाइड्रोसाइक्लिक एटम का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये और ये ब्रिज इसलिए फॉर्म है क्योंकि देखो ये हमारी एक साइकिल, ठीक है, दिस इज़ वन साइकिल एंड दिस इज़ अनदर साइकिल। तो ये एक साइकिल हो गई, दूसरी साइकिल हो गई। तो मतलब ये जो दोनों साइकिल्स है तो उनको जो ऐड कर रहा है, दोनों साइकिल को आपस में जो जोड़ रहा है, बॉन्डिंग बना के रख रहा है दोनों में, तो ये एक एटम है और ये एक। ठीक है, तो ये एक एटम है, ये एक एटम है, जो कि दोनों साइकिल्स में क्या बना के रख रहा है, बॉन्डिंग बना के रख रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके जो रूल, तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ब्रिजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिज होनी चाहिए। अब फिर हम मतलब क्या होना चाहिए कि बायसाइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बायसाइक्लिक सिस्टम है क्योंकि इसमें 2 साइकिल है। ठीक है, तो बायसाइक्लिक सिस्टम में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर बना सकते हैं हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। ठीक है, ब्रिज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो अब इसके रूल्स भी होते हैं कि हम लोग इसका कैसे नोमेनक्लेचर बनाए। तो इसका जो फर्स्ट रूल होता है, ठीक है, इसका रूल्स होता है, जो फर्स्ट रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज एटम चूज़ करो। ठीक है, फर्स्ट ब्रिज एटम चूज़। ठीक है, तो ब्रिज एटम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिज एटम कौन सा है, ये भी एक ब्रिज एटम है एंड ये भी एक ब्रिज एटम है, क्योंकि ये दोनों जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ठीक है, अब फिर ब्रिज एटम चूज़ कर लिया हमने कि ये दोनों हैं। ठीक है, अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इधर से जाएं या इधर से जाएं, तो फिर उसके लिए देखो सबसे बड़ी चेन चूज़ करते हैं। इसके बाद तो सबसे बड़ी चेन चूज़ करते हैं सेकेंड में, तो नॉन्ग चेन। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नॉन्ग चेन चूज़ करना। ओके, तो नॉन्ग चेन हम लोगों ने चूज़ किया, मतलब ये वाली नॉन्ग साइकिल है। ठीक है, नॉन्ग साइकिल, नॉन्ग चेन चूज़ करो, तो ये नॉन्ग साइकिल चूज़ किया हमने। ठीक है, अभी भी हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है। तो फिर थर्ड क्या आता है, फिर हम लोग चूज़ करते हैं कि हेट्रो एटम नियर टू हेट्रो एटम। ठीक है, नियर टू हेट्रो एटम। ठीक है, नियर टू हेट्रो एटम मतलब कि हेट्रो एटम की जो सबसे पास होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो मतलब ये जो CH है, ये वाला जो मतलब एटम है, ये एटम जो होता है, ये ब्रिज एटम ये थोड़ा ज़्यादा पास में है कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो देखो 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन में है, और ये 1 2 3 एंड 4, तो ये फोर्थ पोजीशन में आएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्लियर हो गया, तो चलो यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, अब यहाँ से नहीं करेंगे कि यहाँ 7 करेंगे, क्योंकि हमको पूरा मतलब एक राउंड पूरा करना है। ठीक है, मतलब हमको एकदम शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, पूरा हमको लेना है। ठीक है, तो 6 हो गया, ये 7 8 9, अब यहाँ पे ये है 9। ठीक है, ये 9 है। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये मतलब 1 है, तो यहाँ पे तो 10 नहीं हो सकता, तो 10 कहाँ होगा, यहाँ होगा 10। ठीक है, अब हम लोगों ने ये चीज़ चूज़ कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग नंबरिंग कर मतलब इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो थर्ड पोजीशन में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हेट्रो एटम में क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो ऑक्सीजन है तो उसको हेट्रो में क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सो लिखा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद देखो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जो, क्योंकि देखो ये 1 एक साइकिल हो गई, ये एक साइकिल हो गई, तो कितनी साइकिल यहाँ पे 2 है हमारे पास। ठीक है, तो 2 साइकिल्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बायसाइक्लिक। ठीक है, तो बायसाइक्लो लिखेंगे। ठीक है, साइक्लिक नहीं लिखेंगे इसमें, बायसाइक्लो लिखेंगे। ठीक है, बायसाइक्लो लगाएंगे। ठीक है, फिर अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ब्रिज एटम्स होता है, ठीक है, तो जो ब्रिज एटम को छोड़ के हम लोग इधर के कंपाउंड्स, जो फर्स्ट साइकिल में कितने बचे, सेकेंड साइकिल में कितने बचे, एंड देन बीच में कितने बचे, तो इसमें कितने बचे 1 2 3 4। अगर हम इसको छोड़ दें तो कितने बचे यहाँ पे, फर्स्ट
जो साइकिल है हम लोगों की, इसमें कितने बचे, 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है, ठीक है, 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 बचे और यहाँ पे 1 बचा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं, तो 4 3 एंड 1, ठीक है। अब कितने हैं, ये पूरे टोटल 10 है, तो 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, डेकन लिखेंगे, ठीक है, डेकन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एन इसलिए लगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में हमको पता है कि क्या लगता है, एन लगता है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए की इन लगता है ना, इन लगता है, और फिर थर्ड बॉन्ड के लिए एल्कीन लगता है। तो इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, 3 ऑक्सो बाईसाइक्लो 431 डेकिन, ठीक है। तो 3 थर्ड नंबर पे क्या था, ऑक्सो था, ठीक है, और मतलब साइक्लिक कंपाउंड है थर्ड नंबर पे, तो 3 ऑक्सो, फिर अब 2 रिंग है यहाँ पे, इसमें बाईसाइक्लो, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग, यहाँ 4 है, ये 3 है एंड ये 1 है, तो 431। अब भी 10 तक के हैं पूरे, तो ये डायन, ठीक है, डेकन। तो अब आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो ये वाले इसका टोटल करते हैं ना, तो 8 हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमेशा मतलब जो लास्ट में जो भी आता है जैसे, तो इससे कंपैरिजन टू 2 कम ही होता है, ठीक है। ये भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब क्या सीखा हम लोगों ने, अगर हम लोगों को मतलब रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम ब्रिज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का निकालना है, मतलब इसका नाम बताना है, तो हम लोग कैसा करते हैं, सबसे पहले क्या चूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिज एटम देखते हैं। ब्रिज एटम देखने के बाद हम लोग मतलब लार्ज साइकिल चूज़ करते हैं, लार्ज रिंग चूज़ करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हेट्रो एटम किस ब्रिज मतलब किस ब्रिज एटम से थोड़ा नियर हो रहा है, ठीक है। तो ये नियर पड़ रहा है इससे, तो हम लोग ये चूज़ करते हैं। फिर मतलब उसका नाम लिखते हैं, 2 साइकिल से तो 2 साइकिल लिखते हैं। फिर जो मतलब जो ब्रिज एटम्स को छोड़ के इस साइड में कितने एटम्स हैं, इसके मतलब जस्ट दूसरे साइड कितने एटम है, बीच में कितने एटम है, तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और फिर कितने टोटल है वो डेकन लिखते हैं, मतलब जो भी, अगर यहाँ पे इसकी जगह 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, तो उतना लिखते हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब तो ये ऐसा, और हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो यहाँ पे जो मतलब जैसे यहाँ पे डेकन आया है तो यहाँ पे 8 आ गया, अगर यहाँ पे 11 होता तो यहाँ 9 आता, मतलब यहाँ से हमेशा इसके कंपैरिजन में 2 कम ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ आया ये सब, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।